जय श्री राम। जैसा कि अभी जानकारी हुई कि दिल्ली जेएनयू के अंदर ब्राह्मणों को लेकर और वैश्य समाज को लेकर जो टीका टिप्पणी की है उसकी मैं कड़ी निंदा करता हूँ और बताना चाहता हूँ कि जैसा कहा जाता था कि ये कौम कभी किसी की सगी नहीं होती, गद्दार होती है। और ऐसे बयानबाजी पहले से करते रहे ये लोग, पहला बयान नहीं है। जेएनयू आतंकवादियों का अड्डा बन चुका है और जो मर्जी होती है वैसे बयानबाजी कर देते हैं। उन्होंने ब्राह्मणों को लेकर टीका टिप्पणी की, तो जानते हैं कि ब्राह्मणों का देश के अंदर, इतिहास के अंदर कितना बड़ा योगदान रहा है। आज़ादी के समय आज हम बैठे हैं आज़ाद देश में, तो ये ब्राह्मणों का एक बहुत बड़ा इतिहास है जो शायद उनको याद नहीं आता। तो मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसे कितने क्रांतिकारी जिन्होंने अपने जीवन की आहुति माँ भारती के इस यज्ञ कुंड में दी, बिना चिंता किए हुए उनके परिवार की को। और उन ब्राह्मणों के बारे में, ऐसे वैसे समाज के बारे में हम आलोचना निंदा करते हैं और भारत छोड़ो की बात करते हैं, भारत से निकालने की बात करते हैं, तो शर्म नहीं आती आंखों में? दुख होता है। और ऐसे लोगों का मैं बहिष्कार करता हूँ। ऐसे लोगों को भारत से बाहर कर देना चाहिए जो ऐसी बात करते हैं। सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, बाल गंगाधर तिलक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मदन मोहन मालवीय जी, गोपाल कृष्ण गोखले जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री जी, विनायक दामोदर दास सावरकर जी, और तो और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक पंडित केशवराव बलिराम हेडगेवार जी भी। कौन थे ये लोग? ये महापुरुष कौन थे जिनको आज हम पूरी तरीके से भूलते जा रहे हैं? तो हमको समझना पड़ेगा। आज हम लोग विरोध जानते हैं करना, लेकिन हम ये नहीं जानते कि कितना बड़ा योगदान उन्होंने दिया देश के लिए और अपने जीवन की आहुति दे दी, लेकिन हमें परवाह नहीं। मैं बताना चाहता हूँ, वैसे समाज की बात करते हैं, बनियों को बाहर निकालो। तो हमें पता है जब सोने की चिड़िया हमारा देश था, उस समय अपने जीवन की आहुति दी, कितने वैसे थे। ऐसे लोगों की हम निंदा करते हैं, उनको बाहर निकालने की बात करते हैं। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। सोने की चिड़िया कहा जाता था उस समय हमारे महात्मा गांधी। कौन थे? आज उनकी भी बेइज्जती करते हैं। और लाला लाजपत राय जी कौन थे? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जिन्होंने समाजवाद को बढ़ावा दिया, कौन थे? बंधु गुप्त जैसे अनेकों अनेकों महापुरुष जिन्होंने राष्ट्र के लिए, समाज के लिए अपने जीवन का एक एक कतरा बहा दिया, पीढ़ी दर पीढ़ी खपा दी, लेकिन हमको शर्म नहीं आती। जेएनयू में बैठे हुए गद्दार अपने मन मर्जी करते हैं, जो मन में आता है वो बोल देते हैं, डेमोक्रेसी को मानते हुए। ऐसे लोगों को देश से बाहर निकालना चाहिए जो ऐसे नारे लगाते हैं, उल्टे सीधे बयान करते हैं। ऐसे लोगों को बाहर निकालना चाहिए और ऐसे लोग जो सम्मानित हैं। तो मैं ऐसे ब्राह्मणों को, वैश्यों को, जिन्होंने अपने जीवन की आहुति दी थी, मैं उन सबको नमन वंदन करता हूँ। उनकी वजह से हम हैं। और जिन लोगों ने ऐसा बयान दिया उन पर कड़ी कार्रवाई हो। और वहाँ एएमयू के चांसलर से कहता हूँ, कार्रवाई करिए और ऐसे लोगों पर निंदा करिए, कार्रवाई करिए, जो कर सकते हो करिए। ऐसे लोगों को भारत से बाहर निकालिए, ऐसा आह्वान है मेरा। अगर आज भी हम लोग नहीं जगते हैं, देश को तोड़ने का काम करते हैं, आज हमारे देश में जाति के नाम पर बांटने का काम कर रहे हैं। ये देश बांटने का समय नहीं है, जुड़ने का समय है। लेकिन कुछ शरारती तत्व देश को बांटने का काम कर रहे हैं। तो सावधान हो जाइए। हमको एक रहना है, संगठित रहना है, मिलकर रहना है। ब्राह्मणों की बात आई या वैश्यों की बात आई या शेड्यूल कास्ट की बात आई, जब भी कोई बात आती है तब हम सब इकट्ठे होना चाहिए और इकट्ठे होकर जो दुश्मन है उनसे लड़ना चाहिए। हिंदवा सोदवा सर्वे न हिंदू पतितो भवेत, मम दीक्षा हिंदू रक्षा मम मंत्र समानता। हम सब समान भाई है, भारत माँ के पुत्र हैं।
हमको एक रहना चाहिए, लेकिन कुछ लोग तोड़ने का काम कर रहे हैं, तो सावधान रहें। अगर कोई ऐसा मिलता है तो उसको मुंह तोड़ जवाब दें, दबने की ज़रूरत नहीं है। सभी को जय सिया राम, जय माँ भारती, भारत माता की जय। जय हिंद, जय हिंदू राष्ट्र।